चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उसको मेरे चैनल के कोर्सेज में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, अब हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 6 टाइम्स 2 है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वही लिख रही हूँ 6 टाइम्स 2, 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 2 आ गया। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 के पेयर्स बनाने पड़ते हैं और इस क्यूब रूट में से बाहर निकालने के लिए एक बार बाहर लिखना पड़ता है। 3 सेम नंबर्स के पेयर्स बनाने पड़ते हैं और एक बार बाहर लिखना पड़ता है। क्योंकि 2 के 2 ही पेयर्स बने हैं तो 2 बार 2 बाहर लिख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4। तो हमें पता चल गया 64 का क्यूब रूट कितना है, 4 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 343। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 343 का। यहाँ साइड में कर रही हूँ 343। अब ये 7 से जाता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। 7 4 ज़ा 28, 6 बचा, 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो अब क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 लिख देंगे। और परफेक्ट क्यूब के लिए 3 के पेयर्स बनने चाहिए और क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए हम एक बार बाहर निकाल देंगे क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। तो 343 का क्यूब रूट कितना है, 7 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 1728। तो ये कितना आ जाएगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 1728 का। तो 2 से गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16। वैसे 2 1 6 6 का क्यूब होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, लेकिन मैं 2 2 करके ही निकाल रही हूँ। अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्यूब रूट में क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। तो अब देखेंगे सेम नंबर के 3 के पेयर बनाएंगे। तो 3 नंबर 2 का एक पेयर, दूसरा पेयर और 3 का एक पेयर। अब एक बार बाहर लिख लेंगे जिन जिन के पेयर्स बन रहे हैं क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए। तो 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना और 3 का पेयर बना। तो ये क्या निकल के आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमें पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या है, 12 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 9261 का। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 9261 का। अब देखिए टोटल 18 बैठ रहा है तो 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से चला जाएगा,
3 1s are 3, 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 3 9s are 27. अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9. अब 343 हमें पता है 7 का क्यूब होता है. 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. तो अब क्यूब रूट में क्या लिखेंगे हम? देखिए 3 टाइम्स तो 3 और 3 टाइम्स 7. तो अगर हम पेयर्स करेंगे सेम नंबर का तो 3 का और 7 का दोनों का पेयर बन रहा है, और क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए हमने एक एक बार बाहर लिख दिया. तो हमें पता चल गया 9261 का क्यूब रूट कितना है? 21 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है 8000 का. तो कैसे निकालेंगे? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. आप चाहें तो यहीं की यहीं पे भी कर सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा रही हूँ. देखिए 2 से गया, 2 4s are 8, 0 0 0. अगेन 2 से गया, 2 2s are 4, 0 0 0. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1s are 2, 3 zeros as it is. अब 2 से गया, 2 5s are 10, 2 0. अगेन 2 से, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. अगेन 2 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब 5 से चला जाएगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25. अगेन 5 से, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो क्यूब रूट में क्या लिख लेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2 लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 और 3 टाइम्स 5 लिखेंगे. अब सेम नंबर्स के 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए. तो 2 टाइम तो 2 और एक टाइम 5 आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 2s are 4, 4 5s are 20. तो हमें पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या है? 20 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूब रूट निकालना है 4096 का. तो साइड में निकाल लेते हैं 4096. तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 8s are 16. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 6s are 12, 2 4s are 8. अगेन 2 से, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. तो कितने टाइम्स 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 टाइम 2 लिख देंगे क्यूब रूट के अंदर. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब 3 3 के पेयर्स बना लेंगे क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए, लेकिन नंबर्स सेम होने चाहिए. तो देखिए सबके पेयर्स बन गए हैं, तो इसका मतलब 4 पेयर्स बने हैं 2 2 के. तो 2 हम 4 टाइम्स ही बाहर निकालेंगे, 1 2 3 एंड 4. तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो हमें पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 4096 कितना है? 16 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.